नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल सकते हैं तो भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद गोल्फ खेलते हुए ट्रंप भारत के बारे में फिर से विचार क्यों नहीं कर सकते? तब सवाल उठता है कि गोल्फ कोर्स का मोदी और ट्रंप की फिर से शुरू हुई बातचीत का क्या संबंध है? उसके पीछे कौन है? कौन है वो शख्स जो ट्रंप से मिलने गोल्फ कोर्स गया और उस मुलाकात को रिकॉर्ड पर लाने से ट्रंप ने ही मना कर दिया? इस हाई प्रोफाइल शख्स की अपनी कोशिश थी जिसके कारण ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्वीट किया, या दूसरे और चैनलों से भी भारत इस तरह के प्रयास कर रहा है? लेकिन ट्रंप से गोल्फ के मैदान पर मिलने वाला यह शख्स अपने बारे में इस समय जानकारी क्यों लीक करेगा? इस मौके पर वो गाना बरबस याद आ जाता है, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला रे। गोल्फ कोर्स की इस मुलाकात के बाद जब हमने गोल्फ, ट्रंप और मोदी को लेकर सर्च किया तो इस गाने की बहुत याद आई। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा क्रिकेट की जगह गोल्फ खेलना क्यों जरूरी है और विश्व गुरु के नाम पर कैसे कैसे मूर्ख बनाया जाता है। ट्रंप से मुलाकात करने वाले इस शख्स ने अपने बारे में जानकारी क्यों लीक की? क्या इसलिए कि ट्रंप और मोदी इन दिनों दोस्त कहकर फिर से बातें करने लगे हैं? उसकी वजह इनकी दोस्ती नहीं, दोस्ती की भूली बिसरी यादें नहीं, बल्कि इनका कमाल है जो इन्होंने बिना किसी के कहने पर भारत और अमेरिका को नजदीक लाने के लिए किया। अब इस व्यक्ति के दावे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम किस तरह से खंडन करती है देखना होगा। उनकी आपस की दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे को याद आने लगे इसलिए ट्विटर पर बात करने लगे, या इस व्यक्ति के प्रयास से सब कुछ हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आएगा कि इस शख्स ने अपनी पहल के बारे में खबर लीक कर दी? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में केपी नायर ने इस शख्स के बारे में लिखा है। उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर नहीं लिखी, बाकायदा बात करने के बाद लिखी, बस नाम नहीं छापा क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। इस शख्स तक पहुंचना इतना भी मुश्किल गोदी मीडिया के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके बारे में कौन पता लगाएगा? क्या कोई यह हिम्मत करेगा कि ट्रंप मोदी से दोस्ती के कारण नहीं बल्कि एक प्राइवेट सिटीजन की पहल के कारण उनसे बात कर रहे हैं? तब यह भी पता लगाना पड़ेगा कि उस प्राइवेट सिटीजन की नजदीकियां और किन किन के साथ हो सकती हैं। कहीं इस मुलाकात का किसी भावी डील से संबंध तो नहीं होगा जिसके बारे में हमें कभी भनक तक नहीं लगेगी? संपर्कों के इस खेल में मोल भाव का रोल बहुत बड़ा होता है। बिना कीमत वसूलने या उसकी आस में कोई यह काम नहीं करता, क्योंकि इस तरह के नेटवर्क में आध्यात्मिक शक्तियां नहीं पहुंचती हैं, व्यापारिक शक्तियां ही पहुंच पाती हैं। गोल्फ कोर्स पर ट्रंप से मुलाकात करने वाले शख्स ने उस राज को सार्वजनिक कर क्या हासिल किया होगा जिसे ट्रंप के प्रशासन में ही किसी को पता नहीं, भारत की सरकार को पता नहीं उसके अनुसार? इसका जवाब आपको कॉरपोरेट दुनिया के बदलते समीकरणों की समझ से मिल सकता है, मुकदमों से भी मिल सकता है। उम्मीद है आप एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे होंगे। मैं सोई थी अपनी अटरिया, सपनों ने डांका डाला, लुट गई निंदिया, गिर गई बिंदिया, कानों से खुल गया बाला। काश गा सकता तो आपको गाकर सुनाता, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। तो ढूंढते रहिए, सत्ता और कॉरपोरेट के गलियारे से कब कौन मिस्टर इंडिया बनकर निकलता है और जादू की छड़ी घुमा देता है। केपी नायर से इस शख्स ने दावा किया है कि उसने अपने स्तर पर ट्रंप से मुलाकात की और भारत सरकार को भी नहीं बताया। यहां जरा घड़ी की सुई अटक गई। क्या वाकई भारत सरकार को पता नहीं होगा कि एक शख्स ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते वक्त मिल आया है और उसके बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हुए ट्वीट कर दिया है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी लपक कर जवाब दे दिया है? थोड़ी हैरानी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को तो हुई होगी या होनी चाहिए कि यह चमत्कार हुआ कैसे। क्या वाकई सरकार अनजान रही होगी? थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना तो तय है कि ट्रंप के साथ गोल्फ कोर्स में टाइगर वुड्स ने मुलाकात नहीं की। केपी नायर की रिपोर्ट से लगता है वो भारतीय ही है। ट्रंप गोल्फ कोर्स में खेल रहे हैं, वहां एक शख्स अपने संपर्कों के आधार पर अवतरित होता है, 10 मिनट की बातचीत करता है और ट्रंप अपने गेट कीपर से कहते हैं इस बातचीत को रिकॉर्ड पर लाने की जरूरत नहीं।
रिकॉर्ड पर लाने जैसी कोई बातचीत ही नहीं हुई, बस भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। ट्रंप कहते हैं फिर इससे रिकॉर्ड पर क्या डालना। केपी नायर ने लिखा है कि अमेरिकी लोगों को पता है, लेकिन सब ट्रंप प्रशासन के बाहर के लोग हैं। ट्रंप प्रशासन के ढांचे में जो लोग हैं उन्हें नहीं पता। कमाल का शख्स होगा यह, ट्रंप से मिलकर आया, ट्रंप प्रशासन को पता नहीं, मोदी के प्रशासन को पता नहीं। लग रहा है अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ को गेट कीपर कहते हैं। राष्ट्रपति के प्रशासन में यह बेहद अहम पद माना जाता है। बिना इनसे गुजरे राष्ट्रपति तक कोई नहीं पहुंच सकता। इनके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप को इस पद के लिए कोई विश्वसनीय नहीं मिला तो 4 बार उन्होंने लोगों को बदला, मगर इस बार सूजी वाइल्स विश्वसनीय मानी जाती हैं और अमेरिका में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। केपी नायर ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें गेट कीपर लिखा है, इनका नाम नहीं। केपी नायर ने अपने लेख में यह नहीं बताया है कि मुलाकात किस गोल्फ कोर्स पर हुई, मगर हुई केवल 10 मिनट की। इस शख्स ने याद दिलाया ट्रंप को कि 2017 में जब आपकी बेटी इवांका हैदराबाद गई थी तो उनके साथ था। फिर इसने याद दिलाया कि उसके 27 महीने बाद जब ट्रंप अहमदाबाद गए तब भी उसने उनसे मुलाकात की, जहां 2.5 लाख लोग उन्हें देखने और सुनने आए। वह शख्स यह भी बताता है कि स्टेडियम में 1,32,000 लोग थे और इतने ही बाहर रहे होंगे। उसने याद दिलाया कि यह ट्रंप के जीवन की बड़ी घटनाओं में से एक रही होगी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तल्ख हो चुके ट्रंप पर इतनी सी बात का असर हो गया होगा? तब तो फरवरी में ही हो जाना चाहिए था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने ही व्हाइट हाउस में नमस्ते ट्रंप की याद दिलाई थी। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। इसके बाद बातचीत ट्रंप के भारत में चल रहे कारोबार को लेकर होती है, जैसा कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस में केपी नायर लिखते हैं। उनके अनुसार यह शख्स याद दिलाता है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाली ट्रंप की कंपनी ने 5 महीने पहले पुणे में प्रोजेक्ट शुरू किया। 10 मिनट की मुलाकात में यह शख्स इस कंपनी से जुड़े ट्रंप के बेटे की तारीफ करता है। यह शख्स बिजनेस के सिलसिले में ट्रंप के बेटे से कई बार मिल चुका है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक ट्रंप टावर भारत में बनने जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। क्या टैरिफ की इस लड़ाई में ट्रंप अपने ट्रंप टावर की फिक्र करेंगे? और अगर क्या उनके टावर को कोई हाथ भी लगा देगा? यह सवाल खुद से भी पूछकर देख लीजिए। फिर भी जैसा कि केपी नायर ने लिखा है, हम तो पुष्टि नहीं कर सकते, मगर उन्होंने लिखा है कि 10 मिनट की बातचीत के दौरान ट्रंप को याद आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी से उनका रिश्ता बेहद खास है। ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर कौन आ सकता है, इसे लेकर रिपोर्ट में ही लिखा है सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो ट्रंप के बेहद करीब हैं, जो उनके विश्वसनीय हैं। केपी नायर लिखते हैं कि जिसने भी ट्रंप और उस नागरिक को गोल्फ कोर्स पर देखा वो कभी नहीं बताएगा कि उन्होंने क्या देखा। अपने पहले और अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने गोल्फ डिप्लोमेसी को कूटनीति की दुनिया में मान्यता दिलाने का काम किया है। अनेक लेख इसे लेकर मिल जाएंगे कि ट्रंप गोल्फ कोर्स पर ट्रेड डील करते हैं, प्रतिबंध की घोषणा करते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं और युद्ध विराम पर चर्चा करते हैं। तो गोल्फ कोर्स का ट्रंप के जीवन में, राजनीतिक जीवन में काफी महत्व है। भारत और अमेरिका के बीच गोल्फ को लेकर एक और खबर छपी है, लेकिन यह खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है 28 जुलाई को। सीमा सिरोही बता रही हैं कि भारत ट्रंप के साथ एक नई प्लेबुक खोल रहा है। गोल्फ जब बातचीत रुकी हुई थी और फोन कॉल से बचा जा रहा था, न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में ट्रंप के नेशनल गोल्फ क्लब में यूएस इंडिया गोल्फ चैंपियनशिप के आयोजन का प्लान बन रहा था। 21 अगस्त को चैंपियनशिप होने वाली थी, मगर नहीं हुई। हो जाती तो इसके लिए बेहद चुनिंदा लोग आते। IBM और अडोबी के बड़े बड़े अधिकारियों के अलावा कई प्रमुख भारतीय अमेरिकियों को इस इवेंट का न्योता दिया जाना था। मार्को रूबियो को भी न्योता दिया गया। इस कार्यक्रम की तैयारी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कर रहा था,
मगर चैंपियनशिप से मात्र एक हफ्ता पहले यह कार्यक्रम अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। बताइए, इतनी तैयारी के साथ गोल्फ चैंपियनशिप होने वाली थी, वो रद्द हो गई और अपना बंदा ट्रंप से गोल्फ कोर्स पर 10 मिनट के लिए मिल आया, जिसके बाद ट्रंप को मोदी की दोस्ती की याद आ गई। कहानियां सुनाती हैं, पवन आती जाती है, एक था दिया एक बाती, राजपूत फिल्म का गाना है। अब तो गाना ही याद आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम हुआ। कहीं ऐसा ना हो भारत के सारे गोल्फ कोर्स पर किसी उद्योगपति की नजर पड़ जाए और वही खरीद ले, ताकि ट्रंप जब भी भारत आए और गोल्फ खेलने जाएं तो वह उद्योगपति भी 10 मिनट के लिए उनसे मिल ले, अपना जुगाड़ कर ले। आप बात तो समझ रहे होंगे। 5 सितंबर को ट्रंप ट्वीट करते हैं कि लगता है हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है, इनका भविष्य मंगलमय हो। इसके साथ राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ट्रंप ट्वीट करते हैं। 5 सितंबर को ट्वीट करते हैं, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, मगर कुछ ही घंटे बाद बयान देते हैं, मुझे नहीं लगता हमने भारत को खो दिया। मुझे अफसोस है कि भारत ने रूस से इतना तेल लिया। मोदी और मेरी अच्छी बनती है, वह कुछ महीने पहले यहां आए थे। 4 दिन बाद 10 सितंबर को ट्रंप को यह सब याद आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे मित्र हैं। यह फिल्मी कहानी नहीं तो और क्या है। क्या यह शख्स फिल्मों में स्क्रिप्ट भी लिखता था, जिसके नायक की याददाश्त दुर्घटना में चली जाती है और दुर्घटना में वापस आ जाती है, जैसा कि केपी नायर साहब लिखते हैं। उन्हें इसे लेकर बहुत कम संदेह है कि गोल्फ कोर्स में भारतीय शख्स से मुलाकात के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया और अपना अच्छा दोस्त बताया। 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अमेरिका भारत के साथ बात कर रहा है, मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने वाला हूं। मुझे पक्का भरोसा है कि दोनों महान देशों के बीच सफलतापूर्वक समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी भी झट से जवाब देते हैं कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं। मुझे उम्मीद है व्यापार को लेकर हमारी बातचीत और भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की असीम संभावनाओं को उजागर करने का काम करेगी। हमारी टीमें इस बातचीत को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हूं। भारत और अमेरिका अच्छे साझीदार तो हैं, बने रहें, उसी में सबकी भलाई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नेचुरल पार्टनर कहा, क्या यह सही है? क्या एक नेचुरल पार्टनर के रूप में ट्रंप भारत को राजी कर पाएंगे कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दे? भारत अब तक इस फैसले का बचाव करता रहा कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में यह उसका अधिकार है। यह बात और है कि रूस से सस्ता तेल आया लेकिन जनता को लाभ नहीं मिला। फिर भी देखना होगा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत ट्रंप को कैसे राजी करता है। जिस दिन ट्रंप अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती के बारे में ट्वीट करते हैं, उसी दिन खबर आती है कि ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ लॉबी कर रहे हैं कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि दोनों रूस से तेल खरीद रहे हैं। जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सीधी बातचीत होने की खबर है। हिंदू में सुहासिनी हैदर, टीसीएस शरद राघवन ने रिपोर्ट किया है। बस अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस बात के भी आसार हैं कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही एफटीए की बातचीत के फिर से शुरू होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त के महीने में सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य ने मार्को रूबियो से बात की और एफटीए पर फिर से बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव किया। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अब गेंद भारत के पाले में है। अगर भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर होते तो अमेरिका भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भारत नहीं भेजता। यह दृश्य वाकई अपमानजनक था। कई देशों ने अमेरिका का प्रतिकार किया और अपने नागरिकों को बिना हथकड़ियों के अपने देश ले आए, मगर भारत कुछ नहीं कर सका। भारतीय छात्रों के वीजा मुश्किल नहीं करता। अगर अमेरिका नेचुरल पार्टनर होता तो भारतीय छात्रों के लिए वीजा के नियम मुश्किल नहीं करता। भारत वीजा को लेकर क्या सोचता है, इसकी जानकारी कम ही आती है। ऐसी भी खबरें छपी हैं कि ट्रंप आईटी सेक्टर पर 25% का आउटसोर्सिंग टैक्स लगा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, आईटी सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी के साथ यह भी खबर छपी है कि भारत की आईटी कंपनियों ने H1B1 वीजा स्पॉन्सर करना कम कर दिया है। अगर अमेरिका भारत का नेचुरल पार्टनर होता तो ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 85 बार दावे नहीं करते कि उन्होंने सीज फायर कराया। उन्हें भी पता है कि इससे भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किल होती है।
इस तरह का काम कोई नेचुरल पार्टनर या दोस्त नहीं करता है। इस तरह का काम गोदी चैनल भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते हैं। विदेश नीति को लेकर जब ज्यादा प्रचार हो तब थोड़ा नमक कम खाया कीजिए। एससीओ की बैठक को लेकर कितना प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के हर एंगल से फोटो वीडियो वायरल हुए। अब खबर आई है कि पाकिस्तान को एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की अध्यक्षता सौंप दी गई है। सभी देशों ने सहमति दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से ट्वीट किया है और दावा कर रहा है कि सदस्य देश उसमें कितना भरोसा दिखा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान खुद को आतंक से लड़ने वाला फ्रंटलाइन स्टेट बता रहा है। बताइए, जिस पर भारत में आतंकी हमले करने का आरोप है, वही देश एंटी टेरर ढांचे का अध्यक्ष बन गया और गोदी मीडिया चुप हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि यह नियुक्ति दिखाती है कि एससीओ के मेंबर देशों को शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे प्रयासों में विश्वास है। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान ने इस प्रेस रिलीज में अपनी तारीफ की है। एससीओ का मामला है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पता ना हो और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी हो? अगर ऐसा है तब तो इससे फर्जी संगठन कुछ और हो नहीं सकता। क्या यह भी भारत की विदेश नीति की सफलता है कि पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एंटी टेरर स्ट्रक्चर का अध्यक्ष बन गया? क्या यूपीए की सरकार होती तो मीडिया में हेडलाइन नहीं चल रही होती कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें या एससीओ से खुद को अलग कर लें? मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने साझा बयान में पहलगाम हमले की निंदा की है, मगर इस बात को कम प्रमुखता दी गई कि उसी बयान में पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले की निंदा की गई। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने इस पर ट्वीट किया है कि इस बयान को लेकर सरकार के सूत्र मीडिया को उलझा रहे हैं। एससीओ के बयान में भारत और पाकिस्तान की बराबरी कर दी गई है, जिसका सरकार को विरोध करना चाहिए। पाकिस्तान में जो हमला हुआ वो सुरक्षा बलों पर था। भारत में निहत्थे नागरिकों पर हमला हुआ। दोनों जगह आतंकी हमला हुआ, मगर क्या इन दोनों हमलों में कोई बराबरी की जा सकती है? लगता है सारा देश गोल्फ खेलने में लगा है। बुझा नहीं रहा है, फिर भी गोल्फ का मैच देख रहा है। मुझे तो अब लग रहा है कि इस खबर के बाद ट्रंप के साथ सहज होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहीं गोल्फ की ट्रेनिंग ना लेने लग जाएं। ट्रंप से पहले बिहार चुनाव में गोल्फ की ट्रेनिंग काम आ सकती है। पटना में भी गोल्फ क्लब है जहां 1916 से प्रतियोगिता हो रही है। बिहार का कुलीन गोल्फ खेलता है और युवा गुल्ली डंडा। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जेंजी बिहारी को प्रभावित करने के लिए पटना गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल सकते हैं। क्या पता इसी क्लब से उस शख्स ने गोल्फ के बारे में जानकारी हासिल की हो जिसने ट्रंप से गोल्फ कोर्स पर मुलाकात की। और हां, भारत सरकार ने जिसे करोड़ों रुपए पर रखा है कि वह अमेरिका में भारत के लिए लॉबी करे, पैरोकारी करे, वो क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में ही है और यहीं गोल्फ खेल रहा है? ट्रंप के साथ गोल्फ कोर्स पर मुलाकात करने वाले शख्स की वजह से अगर डील हो जाए, भारत अमेरिका की दोस्ती हो जाए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्ती होनी भी चाहिए। हजारों करोड़ों के ऑर्डर कैंसिल हो गए होंगे, लाखों की नौकरियां जाने वाली होंगी, यह सब रुकेगा? अगर इसकी मुलाकात का इतना असर हो सकता है तब तो किसी गोल्फ कोर्स का नाम इनके नाम पर रख देना चाहिए। इससे पहले कि कोई प्रतिद्वंदी कॉरपोरेट सारे गोल्फ कोर्स अपने नाम कर ले, ट्रंप से गोल्फ कोर्स पर मुलाकात करने वाले इस महापुरुष के नाम पर जल्दी ही गोल्फ की कोई प्रतियोगिता शुरू कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।